आदाब नाजरीन, आप देख रहे INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। महात्मा गांधी के बारे में नाज़ेबात तबसरा करने वाले कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने जुमेरात की सुबह तकरीबन 4 बजे खजुराहो से गिरफ्तार किया है। कालीचरण किराए का मकान लेकर वहां छुपने की कोशिश कर रहा था। पुलिस टीम उसे शाम 7 बजे के करीब वापस रायपुर ले जाएगी। बताया जा रहा है कि कालीचरण ने अपने छुपने के लिए एक कॉटेज भी बुक करवाया था। कालीचरण ने रायपुर में मुनक्किदा मज़ाहिब की पार्लियामेंट में महात्मा गांधी के खिलाफ बयान देने के बाद महाराष्ट्र में नाशाइस्ता तबसरा किया। उसके बाद कालीचरण के खिलाफ रायपुर समेत महाराष्ट्र के अकोला में FIR दर्ज की गई है। पुलिस देर शाम तक कालीचरण महाराज को रायपुर ला रही है, जहां उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर के टकरा पारा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा कि ओमाइक्रॉन के मामलात में इजाफे की वजह से रियासत में 2 जनवरी तक तमाम रैलियों अवामी जलसों पर पाबंदी है। ताहम उन्होंने पब और दीगर तकरीबात को हुकूमती उसूलों पर अमल करने की भी हिदायत की। मीडिया से बात करते हुए DGP ने कहा कि लोगों से नए साल की तकरीबात कोविड-19 के उसूलों के मुताबिक मनाने को कहा गया है और साथ ही साथ जश्न मनाने के लिए पुलिस के साथ ताउन करने को भी कहा गया है। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि जिलाई हुक्काम को हिदायत दी गई है कि कोविड-19 के उसूलों की पैरवी को यकीनी बनाएं। DGP ने कहा कि महकमे सेहत की हिदायत पर अमल किया जाएगा और हैदराबाद हवाई अड्डे पर कोविड-19 टेस्ट कराने के हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद किया जाएगा। महकमे पुलिस शहर में कोविड-19 के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। ఒమిక్రాన్ నియంత్రణలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ర్యాలీలు, పబ్లిక్ మీటింగ్స్ నిషేధించడం జరిగినది. ఈ ప్రభుత్వ ఆర్డరు జనవరి 2 వరకు అమల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని గమనించి ఎక్కడ కూడా ర్యాలీలు, పబ్లిక్ మీటింగ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి మనవి చేస్తున్నాం పోలీస్ శాఖ తరఫున. అదేవిధంగా జిల్లా పోలీస్ కమిషనర్లు, పోలీస్ సూపరింటెండెంట్స్ వీరందరూ కూడా వారి ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ ఇటు విషయాన్ని వారి దృష్టికి తెచ్చి ఎక్కడ వైలేషన్స్ జరగకుండా సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా అందరికీ తెలియచేయడం జరిగింది. కోవిడ్ నియంత్రణలో భాగంగా ప్రజలందరూ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో మాస్క్ ధరించాలి, ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించాలి. అట్లాగే మిగతా కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ అన్ని కూడా పాటించి ప్రజా ఆరోగ్య భద్రతలో వాళ్ళు భాగస్వాములు కావాలి అని చెప్పేసి ప్రజల్ని ఒమిక్రాన్. रच्चाकुंडा पुलिस ने एक बयान में कहा है कि हैदराबाद में आउटर रिंग रोड 31 दिसंबर की रात को कारों के लिए बंद रहेगी। उसमें मजीद कहा गया है कि 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 5 बजे तक आउटर रिंग रोड पर कारों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम लारियों और दीगर कंटेनर्स को सामान की मुंतकिली की इजाज़त है। इसके अलावा जो लोग राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे हैं उन्हें अपने फ्लाइट टिकट दिखाने के बाद उनको जाने की इजाज़त रहेगी। दरियासना रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद के तहत आने वाले फ्लाईओवर 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे से जनवरी की सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। टैक्सी ड्राइवरों से भी यूनिफॉर्म पहनने को कहा गया है। रच्चाकुंडा पुलिस ने लोगों से किसी भी शिकायत के लिए 9490617111 एक बार फिर सुन ले 9490617111 पर राब्ता करने को कहा गया है। पुलिस ने शराब खानों और पबों के मालिकान पर भी वादे किया है कि लोग इस बात को यकीनी बनाएं कि वह नशे की हालत में अपनी गाड़ियां न चलाएं। इसके अलावा पुलिस ने 31 दिसंबर की रात को ड्रिंक एंड ड्राइव चेक करने का इंतबाह दिया। उन्होंने नए साल की तकरीबात के दौरान ऊंची आवाज़ में मौसीकी की आवाज़ लगाने पर भी पाबंदी लगा दी। पुलिस ने कहा कोई भी शख्स ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी और ड्राइविंग लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया जाएगा।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने साबिक वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन की क़यामगाह पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए ज़ाहिर ताज़ियत किया और उन्हें सब्र की तलक़ीन की। वाज़ेह है कि साबिक वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन का कल रात हैदराबाद के कान की दवाखाने में इंतकाल होने के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि उनकी तदफीन सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की जाए। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए रियासत की आवाम से अपील की कि वो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के मौके पर जो गलतियां की थीं उसे संक्रांति के बाद आने वाली कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर के मौके पर ना दोहराए, बल्कि कोरोना की तीसरी लहर से महफूज रहने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम करें। उन्होंने बताया कि मास्क जेब में रखने के लिए नहीं बल्कि ये लगाने के लिए हैं। श्रीनिवास राव ने ओमाइक्रॉन के केसेस की तफसीलात पेश करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान 50 ओमाइक्रॉन के केसेस सामने आए। उन्होंने अवामुन्नास को इंतबाह देते हुए बताया कि ओमाइक्रॉन के केसेस में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। अमेरिका में एक ही रोज़ 4,65,000 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि लंदन में एक ही रोज़ 1 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर होने की इत्तलात हैं। इसी तरह मुल्क की दीगर रियासतों दिल्ली और महाराष्ट्र में भी ओमाइक्रॉन में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। अभी तक आप जो भी वैक्सीनेशन नहीं लिए, 1 डोज और 2 डोज जो है, जो भी वैक्सीनेशन लेने वाले हैं, आप तुरंत पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी को जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाके तुरंत जाके आप वैक्सीन ले सकते। अपने को मास्क पहनना और वैक्सीन लेना, ये दो ही चीज़ है अपना हाथ में, यही अपने को बचा सकते। और आने वाला दिन में भी केसेस हज़ारों में लाखों में इंक्रीज होने का, रिपोर्ट होने का चांसेस है। तो तेलंगाना राज्य पूरा तरह से हम प्रिपेयर हो गए। हॉस्पिटल बेड्स भी 60,000 बेड्स हम इंतजाम कर लिए और ऑक्सीजन कनेक्शन भी सब बेड्स को दे दिए और डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ पूरा तैयार है और लाइफ सेविंग ड्रग्स जो भी है और टेस्टिंग फैसिलिटीज है ये पूरा इंक्रीज कर दिए। तेलंगाना राज्य तो पूरा प्रिपेयर हुआ है टू मीट एनी एवेंचुअलिटी। बट हम हमारे पब्लिक से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी फेस्टिवल्स हो ये और अदर सेलिब्रेशंस हो आपका घर में, आपका अलग घर वाले से आप कर लीजिए। ये बच्चे the next 2 to 4 weeks are going to be very, very crucial and sensitive. So I all humbly request all the people to follow and maintain some self. या अभी यही अभी जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसको ये हम थर्ड वेव का आरंभ बोल सकते हैं। ओके, डेफिनेटली इट्स स्टार्टिंग फॉर द थर्ड वेव, बट नेक्स्ट 2 to 4 weeks are going to be very, very crucial. Okay, for all of us. नो, इसका जरूरत नहीं। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन है पूरा, इसका ये सोल्यूशन नहीं। अभी हमारे को 2 साल से हम इसके ऊपर इसके बारे में फाइट कर रहे हैं। हम सीख लिए कैसे इसको अटैक कर सकते, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते और पब्लिक को भी मालूम हुआ, पब्लिक भी सीख लिए इसको कैसे आपको सेल्फ को बचा सकते। तो अब ये पूरा सेल्फ डिसिप्लिन पालन करके अपन अपने को बचा सकते और आल्सो तेलंगाना राज्य भी, तेलंगाना गवर्नमेंट भी इज कंप्लीट। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर के.टी. रामाराव ने कहा कि हुकूमत हैदराबाद में नालों का मुस्तकिल हल फराहम करेगी और उसके हिस्से के तौर पर पहले मरहले में 859 करोड़ रुपए की लागत से नालों को ठीक करने का काम किया जाएगा। वजीर ने जुमेरात को फीवर अस्पताल के करीब स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के लिए हिफाजती दीवार की तामीर का संग बुनियाद रखा। तामीराती काम स्ट्रेटेजिक नाले डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए। वजीर ने कहा कि हुसैन सागर के स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के लिए हिफाजती दीवार की तामीर के लिए तकरीबन 68.4 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। पिछले साल वजीर ने सैलाब को बरकरार रखने वाली दीवार बनाने की यकीन दहानी कराई थी, जब कॉलोनियाँ शदीद बारिश में डूब गई थीं। उसी मुनासिबत से वजीर ने कामों का संग बुनियाद रखा। वजीर ने कहा कि तमाम काम अगले साल जून तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे और नालों पर बारिश रिहाइश पजीर लोगों को तकलीफ के बगैर काम शुरू करने की तलकीन दहानी कराई। रामाराव ने कहा कि नालों की तरक्की के साथ साथ शहर के मुजाफात में GHMC हुदूद और बल्दियात में भी उनकी तोसी का काम शुरू किया गया है।
ముగ్గురం కలిసి ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి విజ్ఞప్తి చేసినాం. మన మహానగరం హైదరాబాద్ ఒక విశ్వనగరంగా ఎదగాలి అంటే ఇప్పటికే మీ నాయకత్వంలో మంచినీటి సమస్య పరిష్కారం అయింది. మీ నాయకత్వంలో రహదారులు కూడా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. కానీ తప్పకుండా ఈ నాలాల సమస్య కూడా పరిష్కారం శాశ్వతంగా మన ప్రభుత్వమే చేయాలి సార్. 70 ఏళ్లలో జరగని పని మరి ఎన్నో పనులు ఈ 6-7 ఏళ్లలో జరిగినాయి. ఇదే పద్ధతుల్లో హైదరాబాద్ నాలాల సమస్య కూడా శాశ్వతంగా పరిష్కారం కావాలి అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే ఆదేశాలు ఇచ్చి పురపాలక శాఖను ఈ కార్యక్రమాన్ని టేకప్ చేయమని చెప్పి కూడా వారు మాకు ఆశీర్వదించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ పేరిట ఎట్లా అయితే SRDP తీసుకొని ఈరోజు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఫ్లైఓవర్లు అండర్ పాస్లు అవన్నీ కూడా హైదరాబాద్ నగరం అంతటా కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయో, మన అంబర్పేటలో కూడా ఏదైతే ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం జరుగుతున్నదో, మషీరాబాద్లో కూడా VST మొత్తం RTC క్రాస్ రోడ్స్ మీదుగా స్టీల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కూడా ఏదైతే జరుగుతున్నదో అదే పద్ధతిలో నాలాలను కూడా అభివృద్ధి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మొదటి దశ పనుల కింద 858 కోట్ల రూపాయలని మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఆ 858 కోట్ల రూపాయలు కూడా ఎట్లా తీసుకున్నామంటే, పోయిన సంవత్సరం వర్షాల్లో అత్యధికంగా ఇబ్బంది పడ్డ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ వాటికి పెద్దపీట వేస్తూ మొదటి దశలో 858 కోట్లతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినాం. రెండవ దశలో మరిన్ని పెద్ద ఎత్తున మరింత సమస్యాత్మకమైన ప్రాంతాలు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా గుర్తించి ఇప్పటికే అధికారులు ప్రతిపాదన సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. వాటికి కూడా తప్పకుండా తొందరలోనే ఆమోద ముద్ర కూడా వేసి వాటిని కూడా టేకప్ చేస్తాం. అయితే ఈ 858 కోట్ల రూపాయలు సికింద్రాబాద్ జోన్లో 163 కోట్లతో నాలాల విస్తరణ చేపట్టబోతా ఉన్నాం. కూకట్పల్లి జోన్లో 112 కోట్ల 80 లక్షలు, ఎల్బీ నగర్ జోన్లో 113 కోట్ల 59 లక్షలు, ఖైరతాబాద్ జోన్లో बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो नामपल्ली ऑल इंडिया सनती नुमाइश जिसका आगाज 1 जनवरी से होने वाला है और मुल्क और रियासत भर में ओमिक्रॉन के केसेस में मुसलसल इजाफे को देखते हुए मुलतवी करने का ऐलान करें। उन्होंने बताया कि मुल्क भर की रियासतों में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे की वजह से कहीं रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है तो कई रियासतों में दफे 144 नाफिज करने के इकदाम किए गए हैं। लेकिन हमारे तेलंगाना की हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव नामपल्ली नुमाइश के आगाज की तैयारियों में मसरूफ हैं। चूँकि नुमाइश मेरे हल्के असम्बली गोशा महल में आती है, इसलिए मैं बहैसियत अवामी नुमाइंदा अवाम की सेहत और उनकी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया सनती नुमाइश को मुलतवी करने का मुतालबा कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरे इस मुतालबे पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव संजीदगी के साथ गौर करेंगे। ఇవాళ యావత్ భారతదేశంలో ఒమిక్రాన్ కేసెస్ పెరుగుతుంది, కరోనా వైరస్ పెరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క స్టేట్లో వాళ్ళు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ చూసి వాళ్ళు ఏరియాలో 144 సెక్షన్ కానీ ఇంకా వేరే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు ఎట్ట పరిస్థితుల్లో జనాలు ఎక్కువ జమ కాకూడదని. కానీ మన తెలంగాణలో మీరు ఏం చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు, మీ మినిస్టర్లు ఏం చేస్తున్నారు అర్థమైతలేదు. ఒక్కవైపు మన తెలంగాణలో కూడా కరోనా వైరస్ కానీ ఒమిక్రాన్ వైరస్ కానీ పెరుగుతుంది, ఇంకోవైపు నా నియోజకవర్గంలో ఈ ఎగ్జిబిషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి మీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. కరోనా వైరస్ కానీ ఒమిక్రాన్ వైరస్ కానీ గోషామల్ నియోజకవర్గం నుంచి ఆ ఎగ్జిబిషన్ వల్ల పెరిగింది అట్లాంటి పేరు రాకూడదు. మన తెలంగాణ ప్రజలకి ఇట్లాంటి కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు అంటే వేరే స్టేట్లు ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం కానీ న్యూ ఇయర్ కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదని వాళ్ళు ఒక బ్రేక్ అయితే పెట్టారు. మీరు కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్ జరగకూడదని ఒక బ్రేక్ పెట్టాలని నేను మీకు ఒక నివేదిక చేస్తున్నాను. ఇవాళ యావత్ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर सेहत हरीश राव मुसलसल ये वाज़े कर रहे हैं कि रियासती हुकूमत सरकारी दवाखानों को असरी बनाने और दवाओं की फराहमी हो या तबी अमला में इजाफा करने के इक़दाम कर रहे हैं और हुकूमत कितना भी फ़ंड दरकार हो उसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हालात का जायज़ा लें तो हालात उसके बरक्स हैं। ग्रेटर हैदराबाद के तारीखी दवाखानों गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल के अलावा वरंगल के MGM हॉस्पिटल में दवाएं न होने और दवाओं की किल्लत की शिकायत सामने आ रही हैं।
शहर के दवाखाने उस्मानिया, गांधी हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल में रोजाना 2 से 5 हज़ार तक आउट पेशेंट मरीज रोजाना इलाज के लिए रुजू होते हैं और इन पेशेंट की हैसियत से सैकड़ों मरीज इन दवाखानों में शरीक होते हैं। इन सरकारी दवाखानों में दवाएं न होने की वजह से गरीब मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देते हुए फौरी तौर पर तमाम सरकारी दवाखानों में दवाएं फराहम करने के इक़दाम किए जाने चाहिए। हालांकि हुकूमत की जानिब से बस्ती दवाखानों का क़ियाम काबिल सिताइश इक़दाम है, लेकिन हुकूमत को बस्ती दवाखानों के साथ साथ शहर के और अजला के तारीख़ी दवाखानों सरकारी दवाखानों पर भी तरजीह देना वक्त की अहम ज़रूरत है। मल्टीप्लेक्स चेन ऑपरेटर PVR लिमिटेड ने बुध को रियासती हुकूमत की ताज़ा तरीन हिदायत के मुताबिक तेलंगाना में टिकट की कीमतों में नज़रसानी का ऐलान किया है। एक्सचेंजेस में एक रेगुलेटरी फाइलिंग में मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर ने कहा, रियासत की तरफ से 21 दिसंबर को जारी करदा GOMS नंबर 120 के मुताबिक रियासत तेलंगाना में फिल्म के टिकटों की फरोख्त के लिए कीमतों का ढांचा तय किया गया है। नज़रसानी शुदा टिकट फिलहाल मरकजी धारे की नशिस्तों के लिए फिल्म के टिकटों को 150 रुपये से बढ़ाकर GST समेत 250 रुपये कर दिया गया है। रेक्लान्स में सीटों की कीमत 300 रुपये GST होगी, जबकि GST समेत 250 रुपये कर दी गई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बैंकों से ख्वाहिश की कि वो ख़रीदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ रेरा के मुसल्लमा प्रोजेक्ट पर ही कर्ज़े फराहम करें। कई तामीराती कंपनियां गैर मियारी तामीर के ज़रिए न सिर्फ ख़रीदारों को धोखा दे रही हैं, बल्कि बैंकों को भी गैर मामूली नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि गैर मियारी तामीरात पर बैंक के फराहम करदा कर्ज़ों से बैंकों को ना सूद आ रहा है और न असल रकम मिल रही है। आज मीडिया से बात करते हुए क्रेडाई के हैदराबाद के सदर P. रामकृष्ण राव और जनरल सेक्रेटरी V. राजशेखर रेड्डी ने कहा कि इस वक्त हैदराबाद न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर बड़े तिजारती इदारों के लिए पसंदीदा मुकाम बन चुका है। बेंगलुरु 1 मिलियन स्क्वायर मीटर के साथ सबसे बड़ा कारपोरेट का मरकज था, मगर आज हैदराबाद 12 मिलियन स्क्वायर मीटर पर तिजारती जगह के साथ मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेस हब बन चुका है। क्रेडाई हैदराबाद के मगरबी जानिब तिजारती सरगर्मियों में ज़बरदस्त इजाफे के बाद हैदराबाद के मशरक़ी जानिब तामीराती को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत को तजावीज़ पेश कर चुकी है। हैदराबाद प्रॉपर्टी शो का 11वां एडिशन 11 से 13 फरवरी हाईटेक सिटी में मुनक़िद होगा। इस शो में सिर्फ रेरा से मुसल्लमा बिल्डर्स को ही शिरकत की इजाज़त रहेगी। have come underpasses and all that. You want to recent Durgam Tiruvai and all that. This is giving more opportunity for to spread out across the city, giving proper network and transportation facilities, where the real estate can maybe come out in a better way. Like when the infrastructure is good, when the road network is good, it's accessible to everywhere. So that's how the traffic is getting eased, and that's a major aspect. It is helping us. And apart from that, the opportunities in employment which always helps the industry, where the people can start feeling like we are starting to earn, and maybe we can have a home for us. So these kind of opportunities, though it is we are startup of a state also, even for the 7 years only we have a new state, but the opportunities created, and maybe for the future, it is how it is going to be maybe many times we are saying this is the beginning of our state's growth. Maybe we have evolved, we have emerged, and now we are going in a different way. Now coming 5 years, we can say it is a lot of transformation in our, maybe we can compete with any other cities, not only in our country, even across the world also. That's how the infrastructure is building up, that the offering at the lowest rates, and also bank
సర్వీస్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది. ఒకటి ఏంటంటే మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది త్రూ మీడియా, banker also should be very keen to finance home finance only for the RERA approved projects అండి. ఎందుకంటే it safeguards the buyers investment. RERA approved ఉంటే వాళ్ళకి గ్యారంటీ ఉంటుంది, పర్మిషన్స్ అన్ని ప్లేస్ ఇన్ కరెక్ట్లీ obtained అని. సో ఈవెన్ బ్యాంక్ షుడ్ strictly adhere to this norm of financing to those projects which are houses which are RERA approved. This offers a lot of safety to the buyer. आंध्र प्रदेश के मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने नवंबरों के लिए कोविड वैक्सीनेशन के अमल और बूस्टर खुराक के बारे में अहम हिदायत जारी की हैं। हुकूमत ने इस हद तक वैक्सीनेशन के अमल से मुतालिक रहनुमा खतूत जारी किए हैं। 15 से 18 साल की उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन का अमल 1 जनवरी से शुरू होगा और 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के 3 जनवरी 22 को अफराद के लिए वैक्सीनेशन की हिदायत जारी की गई हैं। दूसरी खुराक 10 जनवरी से उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने अभी तक नहीं ली थी और बूस्टर डोज फ्रंट लाइन के जंगजुओं को दी जाएगी जिन्होंने 9 माह मुकम्मल कर लिए हैं। ताहम बूस्टर डोज 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स की हिदायत की बुनियाद पर 10 जनवरी से 2 खुराकें मुकम्मल करने वालों को दी जाएंगी। हुकूमत ने तमाम जिला कलेक्टरों, जॉइंट कलेक्टरों और तिबी सेहत के अमले को अहकाम जारी किए हैं। दरियासना रियासत आंध्र प्रदेश ने नए कोरोना वायरस के ओमाइक्रॉन तगय्युर के मजीद 10 वाक़यात की इत्तला दी है, जिससे इस इंतहाई तब्दील शुदा वर्जन के केसेस की तादाद 16 हो गई है। 10 में से 7 वाक़यात में गैर मुल्की से वापस आने वाले लोग शामिल हैं। बाकी 3 मरीज उनके राबते में थे। ये मरीज माजी में कुवैत, नाइजीरिया, सऊदी अरबिया, अमेरिका और मुत्तहदा अमारात जा चुके हैं। बोसापुर मेंडोरा जोन निजामाबाद जिले में कौमी शाहराह 44 पर फटी हुई करेंसी नोटों के थैले पड़े मिले। 500 और 2000 रुपए के फटे हुए नोट थैलों में भरे हुए थे। ये नोट्स निर्मल और आरमूर के रास्ते में फेंके गए थे। इन थैलों पर गाड़ियों के गुजरने की वजह से नोट बिखर गए थे। मुकामी लोगों ने कयास जाहिर किया कि हो सकता है कि उन्हें ले जाते वक्त ये बैग्स गिर गए हों। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने नोटों की रद्दी को अपने कब्जे में ले लिया और इस बात की तहकीकात कर रही कि आया नोट्स असली हैं या जाली और ये कहाँ ले जाए जा रहे थे और इन नोटों की क्यों काट कर टुकड़े बना दिया गया। इन सब बातों की पुलिस तहकीकात कर रही है। उस वक्त मुमकिन है जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा ना करे। अमूमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों को तल्फ करने के लिए उन्हें सीक्रेट मुकामात पर ले जाकर जलाता है। पुलिस ने कहा यह काला धन हो सकता है या नकली नोट्स हो सकते हैं। मज़ीद तहकीकात जारी है, उसके बाद ही पता चलेगा। निजामाबाद जिले के धरपल्ली में बुध की रात चोरों ने पेट्रोल बंक पर पथराव किया और वहां के काम करने वालों से 40,000 रुपये लूट लिए। पेट्रोल बंक पर काम करने वालों ने पुलिस को इत्तला दी, जो मौके पर पहुंची और बैंक का मुआयना किया। सीपी नागराजू ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और मुजरिमों को पकड़ने का यकीन दिलाया। उनका कहना था कि एक ग्रुप पेट्रोल बंक में दाखिल होने के लिए दीवार से कूदा था। जब 2 लोग बंक ऑफिस में दाखिल हुए तो दूसरे बाहर उनका इंतजार करते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। उन्होंने करीबी इलाकों का मुआयना किया और एक कैश काउंटर मिला जिसमें उन्हें 21,000 रुपये नकद मिले। दरी असना पुलिस ने कहा कि चोरों ने अपना चेहरा मंकी टोपी से छुपा रखा था। इस हमले में 10 के करीब अफराद मुलविस बताए जाते हैं। पुलिस को शुबा है कि चोरों ने वारदात करने से पहले कोई रस्सा कशी की होगी। शामीरपेट पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक शर्मनाक वाक़या पेश आया, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल ने एक तालिबा को जिनसी तौर पर हिरासत किया। यह वाक़या चारशंबे की रात को मंजर-ए-आम पर आया। मुतासरा के अफराद ख़ानदान के मुताबिक जो तफसीलात पुलिस को बताई गई हैं, तालिबा 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी। इस महीने की 22 तारीख को उसके साथ ये वाक़या हुआ। जब उससे दबाव डालकर स्कूल न जाने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि प्रिंसिपल नरेंद्र ने उसके साथ गैर शाइस्ता बर्ताव किया है, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहती। घर वालों ने बुध को पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है।
पुलिस ने जुमेरात को बताया कि राजेंद्र नगर में एक नौजवान लड़की की मुबैना तौर पर असमंदरी की गई है। 16 साल लड़की जो 10वीं जमात की तालिबा थी, मुश्तबा शख्स को जानती थी, जिसका ताल्लुक उसी महल्ले से है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम की लड़की से दोस्ती थी और वह तकरीबन 1 साल से दोस्त थे। इस दौरान वो मुबैना तौर पर उसे अपनी मोटरसाइकिल पर हिमायत सागर के करीब एक वीरान जगह पर ले गया, जहां उसने उसकी असमंदरी की। उसने धमकी दी कि अगर उसने उसे किसी को बताया और वो या घर वालों को तो उसको भी और घर वालों को भी जान से मार देगा। लड़की ने हाल ही में अपने वालिद को इस वाक़े से आगाह किया। मुतासिरा की शिकायत की बुनियाद पर राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी हैं। एक हवलनाक वाक़या ज़िले चित्तूर में पेश आया, जहां कार और ट्रक के तसादुम में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। ये सड़क हादसा रेनीगुंटा मंडल के कोकलाडी दोड्डी में उस वक्त पेश आया जब रेनीगुंटा से कुडूरू जाते हुए एक कार एक आने वाली गाड़ी से टकरा गई। बताया गया है कि कार ने ट्रक को ओवरटेक किया और दूसरी गाड़ी से टकरा गई। 2 हलाक और कम से कम 3 जख्मी हुए हैं। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को तिरुपति के RUI अस्पताल मुंतकिल किया। मरने वालों की शनाख्त कड़पा जिले के राजमपेट मंडल के चरलूपल्ली SC कॉलोनी की लक्ष्मैया 40 साल और नरसमा 60 साल के तौर पर की गई है। रेनीगुंटा अर्बन पुलिस ने वाक़े की सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है। एक अलमनाक वाक़े में जुमेरात को हैदराबाद विजयवाड़ा के एलबी नगर कौमी शाहरा में एक शख्स को एक लारी ने कुचल दिया। हादसा उस वक्त पेश आया जब लारी और ट्रैक्टर आपस में टकरा गए। हादसे में दीगर 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हयात नगर पुलिस के इंस्पेक्टर सुरेंद्र गौड़ के मुताबिक 4 योमिया मजदूरी पर काम करने वाले अफराद अंबरपेट से ट्रैक्टर में हयात नगर जा रहे थे। जब ट्रैक्टर पेद्दा अंबरपेट में एक स्कूल के करीब यू टर्न ले रहा था, एक लारी ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी। उस शख्स की शनाख्त रेपानी यल्लया 32 साल के तौर पर हुई, वो मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि शंकर 40 साल और नागराजू 42 साल, रामू 32 साल जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि चित्तूर जिले के नागालापुर मंडल में वजावरी कुंदरगा के करीब सिद्दी कोती तालाब के इलाके में लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग करने वाले स्मगलरों का नागालापुरम पुलिस ने पीछा किया और उनसे 35 से लाल संदल की लकड़ियां जब्त की और सुर्ख संदल की लकड़ियां मुंतकिल करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब TP फोर्ट की तरफ से आने वाले एक सोमो में सवार लोग विजावरी कुंदरगा में गाड़ियों की चेकिंग कर रही पुलिस को देखकर खौफजदा हो गए और भागने की कोशिश की। पुलिस ने उनका पीछा किया और 2 मुल्जिमान को पकड़ लिया, जिनमें से एक फरार हो गया और दूसरे से पूछगछ की गई। इसके जरिए पुलिस ने जम्बू कीसारम गांव में सेद्दुकोटी मुद्दुगु आबशार के रास्ते वागू में 4 अफराद से 2 बाइक और 2 लाल संदल की लकड़ियों की जमा किया। पुलिस ने सोमू में लाल संदल की लकड़ी के 20 और सिद्दी कोटी M माडुगु फाल्स में लाल संदल की लकड़ी के 15 लाख जब्त किए, जिसमें कुल 35 लाख हैं। 303 किलोग्राम वजनी लाल संदल की लकड़ी की लागत 9,10,500 रुपये बताई जाती है। DSP यशवंत ने कहा कि इस मामले के सिलसिले में 9 में से 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकाम ने बुध के रोज बताया कि इंदौर हवाई अड्डे पर एक खातून जिसको 4 बार वैक्सीन लगाई गई थी, कोविड-19 के लिए मुस्बित पाई गई, जिसके बाद उसे दुबई जाने वाली परवाज में सवार होने से रोक दिया गया। तकरीबन 30 साल की खातून, जिसे पहले ही मुख्तलिफ ममालिक में 4 बार वैक्सीन लगाई जा चुकी है, हवाई अड्डे पर कोविड-19 का टेस्ट उसका मुस्बित आया और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। इंदौर के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर भूरे सिंह सीडिया ने कहा कि वो गैर अलामती थी और एक दिन पहले मनफी तजुर्बा किया गया था। ये खातून 12 दिन पहले इंदौर पहुंची थी और दुबई वापस आते हुए हवाई अड्डे पर कोविड-19 से मुतासिर पाई गई। इसके साथ ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।